नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी कल्याणी। आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बड़नगर रोड पर मुल्लापुरा क्षेत्र में दो बसों की आमने सामने की भिड़ंत में लगभग 50 यात्री घायल हो गए। भिड़ंत के दौरान एक यात्री की मौत हो गई है। घायलों का जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। उज्जैन के मुल्लापुरा क्षेत्र में दो निजी यात्री बसों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। घटना बुधवार दोपहर की है। सड़क हादसे की जानकारी लगते ही तत्काल जिला प्रशासन ने एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को जिला चिकित्सालय भिजवाया। इनको देखो ना। वो एक अंदर है। क्या भाटी बस है वो? और क्या लगी तुमको? सर तो चेहरे को या हाथी में समझ पड़ रही है, मेरे को रखी में समझ नहीं पड़ रही है। हुआ है। अभी बैठे हो तो मेरे घर वालों को बताना पड़ेगा। मैं कहाँ नीचे बैठा थोड़ा शांत है। बताया जा रहा है कि एक बस बड़नगर से उज्जैन की ओर आ रही थी, जिसका नाम भाटी ट्रेवल्स है। हादसे में भाटी ट्रेवल्स के ड्राइवर सुभाष परमार की मौत हो गई। वहीं दूसरी बस इंदौर से नीमच की ओर जा रही थी, जिसका नाम गुर्जर ट्रेवल्स है। घटना में करीब 50 यात्री घायल होना बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है। मोहनपुरा से उज्जैन आ रहे थे और 150-200 लोग हैं इसमें बस में। कहाँ पे भिड़ंत हुई, क्या हुआ था? चिंतामन रोड है ना। क्या स्पीड में थी बस? बहुत नहीं, हमारे जो हम बैठे थे उनकी गलती नहीं, सामने वाले गलती, उन्होंने भर दी बस सामने से। हाँ। कितने लोग घायल हुए? ये जो पूरा गाड़ी भरा है ना। बस में जा रहे थे हम लोग और बस एकदम भरा गई हमारी बस से आके, और बहुत सारे लोगों को लगे और हमारे को पैर में लगे और मेरी जेठानी भी थी, मेरे बच्चों को भी लगी नाक में। से नीमच जा रहा था और शायद मुझे झपकी लगी और एकदम शोर शराबा सुनाई दिया मुझे, और ये सब हुआ। करीब 20 लोग घायल हुए इसमें। किसकी क्या कंडीशन है ये आइडिया नहीं है। कहाँ लगी है? सिर में लगी है मुझे। कौन सी बस थी? बस इंदौर से नीमच जा रहा था मैं, वो बस थी। अभी मोटे तौर पे, स्पष्ट तौर पे 20 से 25 हमारे पास पेशेंट आए हैं। उनमें से कई लोगों की हालत थोड़ी गंभीर है और कई लोगों को मामूली चोटें हैं, बट हमने सभी को तत्कालिक तौर पे प्राथमिक उपचार देके इनको भर्ती करा दिया गया है। और सर्जरी और मेडिसिन और ऑर्थो और ईएनटी के स्पेशलिस्ट भी हमारे अस्पताल में अभी आ चुके हैं तुरंत ही, और सभी का इलाज चल रहा है। एक व्यक्ति की मौत भी हुई? हाँ, एक व्यक्ति की मौत हुई है, उसे यहाँ पे मृत ही लाया गया था, और जब उसकी जांच के पश्चात ही हमने उसे मृत। क्या सूचना मिली? किसका? सूचना ये मिली थी कि दो बसें आपस में कहीं मुल्लापुरा के पास टकराई हैं, और जैसे ही मतलब पेशेंट का लोड एकदम आया तो फिर हमने सभी को प्राथमिक तौर पे जैसा जिसको इलाज चाहिए था वैसा दे के उनको फिर। दो बसेस थी, नीमच उज्जैन की बस थी, जो कि मुल्लापुरा भूखी माता टर्निंग पर दोनों आपस में ओवर गति होने के कारण टकरा गई है। इसमें से कुछ लोग गंभीर घायल, 2 लोग गंभीर घायल हैं और कुछ घायल हैं। सभी को रेस्क्यू करके और हॉस्पिटल भेजा जा चुका है। बेरूपुरा बड़नगर रोड पर 2 बसों का आमने सामने एक्सीडेंट हुआ। एक भाटी ट्रेवल्स की बस थी, एक गुर्जर की थी,
एक बस इंदौर से नीमच जा रही थी, एक बस बड़नगर से उज्जैन आ रही थी। बड़नगर से उज्जैन जो बस आ रही थी उस बस का ड्राइवर था सुभाष नाम का, जो बड़नगर का रहने वाला है, उसकी मृत्यु हो गई है और बाकी टोटल बसों में दोनों में मिलाकर 23 के लगभग लोग घायल हैं। ये कितने बजे का मामला है ये अभी से लगभग 1 घंटे पहले का घटनाक्रम है और आमने सामने से ड्राइवरों की लापरवाही है दोनों की, तो ड्राइवर साइड से इनके आपस में एक्सीडेंट हुए हैं और बाकी आगे देखते हुए विवेचना में क्या क्या तथ्य। महाशिवरात्रि महापर्व पर धार्मिक नगरी उज्जैनी में एक और जहां 11,71,078 दीपक लगाकर विश्व कीर्तिमान बनाया गया, वहीं नगर के आगमन पर शांति पैलेस चौराहे पर अवंतिका के युवराज परिवार एवं महाकाल भक्ति चैनल द्वारा भव्य तोरण द्वार बनाकर श्री महाकालेश्वर दर्शन विवाह समारोह में पधारे आगंतुक अतिथियों श्रद्धालुओं का तिलक लगाकर अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन किया गया। इस दौरान खिचड़ी, जल, छाछ एवं श्रद्धालुओं को फल वितरित किए गए। यहाँ नन्ही बालिकाओं ने दीपों के साथ योग आरती की एवं दंड तथा शस्त्र का प्रदर्शन भी किया। महाशिवरात्रि महापर्व पर इस बार धार्मिक नगरी उज्जैनी में कुंभ जैसा नज़ारा देखने को मिला। कोरोना काल के बाद पहली बार बाबा महाकाल के दर्शन के लिए ऐसी भीड़ उमड़ी। इस महोत्सव में शिव और शक्ति के विवाह समारोह के लाखों लोग साक्षी बने। एक और जहां धार्मिक नगरी उज्जैनी में 11,71,078 दीपक लगाकर विश्व कीर्तिमान बनाया गया, वहीं बाबा महाकाल के मंदिर परिसर के साथ पूरी नगरी जगमगा उठी। इस बार महाशिवरात्रि पर्व को दीपोत्सव के रूप में मनाते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, तो दूसरी ओर शिव नवरात्रि एवं शिव एवं शक्ति के विवाह समारोह में पधारे आगंतुक अतिथियों का अवंतिका के युवराज परिवार एवं महाकाल भक्ति चैनल तिलक लगाकर अतिथि देवो भव परंपरा का निर्वहन किया गया। यहाँ संस्था द्वारा शहर के प्रमुख चौराहों पर नगर आगमन हेतु तोरण द्वार सजाया गया, जिससे आने वाले अतिथि एवं श्रद्धालुओं को विवाह उत्सव में शामिल होने का आभास हो सके। यहाँ अवंतिका के युवराज परिवार द्वारा महाशिवरात्रि महापर्व पर शांति पैलेस चौराहे पर भव्य तोरण द्वार बनाकर आकर्षक विद्युत सज्जा की गई, जिसमें बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं का श्री महाकालेश्वर दर्शन विवाह समारोह में पधारने पर संगठन की नन्ही बालिकाओं एवं बटुकों द्वारा तिलक लगाकर और पीले अक्षत देकर स्वागत किया गया। संगठन द्वारा प्रशासन के सहयोग से शांति पैलेस चौराहे एवं आसपास के मार्ग को फूलों, रंग बिरंगे झंडे, रंगोली, छायादार मंच, LED स्क्रीन और रोशनी से सुसज्जित किया गया। चौराहे पर 5,000 दीपों को प्रज्वलित कर सजाया गया। साथ ही श्रद्धालुओं को खिचड़ी, प्रसादी, जलपान और फल का वितरण भी किया गया। दर्शनों का सीधा प्रसारण महाकाल भक्ति चैनल द्वारा देख सकते हैं। बाबा महाकाल की नगरी में पधारे समस्त अतिथियों का महाकाल भक्ति चैनल द्वारा हार्दिक अभिनंदन। अवंतिका की युवराज समिति के रोहित पांडे द्वारा पूरे चौराहे को सजाकर भव्यता प्रदान की गई। इस भव्य आयोजन में शहर के अवंतिका युवराज समिति, प्रेस क्लब उज्जैन, महाकाल भक्ति चैनल, महाकाल टुडे चैनल, सिटी डिजिटल, स्काई केबल, रेडिएंट नेटवर्क, आताल पाताल भैरव मित्र मंडल सिंहपुरी, आनंद भैरव मित्र मंडल भागसीपुरा,
इवेंट वाला, मां गजलक्ष्मी सहकारी साख संस्था, दीप ज्योति वेलफेयर सोसाइटी सहित अन्य समाज सेवी संस्थाओं ने सहभागिता की। इस दौरान संपत्तिक महाकाल दर्शन एवं दीपोत्सव में शामिल होने जा रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपना काफिला रुकवाकर तोरण द्वार को निहार कर समिति के लोगों का उत्साहवर्धन किया। शाम को दीपोत्सव के साथ ही बाबा महाकाल के सहरा रूपी दर्शन के साथ समिति सदस्यों एवं उपस्थित श्रद्धालुओं ने आरती की। तत्पश्चात खेल एवं युवा कल्याण विभाग क्षीरसागर मलखंभ एरिना की बालिकाओं द्वारा योग आरती का प्रदर्शन किया गया। इसके बाद दिव्य शक्ति शस्त्र कला केंद्र की नन्ही बालिकाओं के साथ ओजस्वी युवतियों द्वारा शस्त्र कला का प्रदर्शन किया गया, जिसे उपस्थित श्रद्धालु जनों एवं नगरवासियों द्वारा खूब सराहा गया। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले।
उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल को शिवरात्रि के दूसरे दिन आज सुबह फूलों का आकर्षक सेहरा बांधा गया। वहीं साल में एक बार दिन में होने वाली महाकाल की भस्म आरती आज दोपहर 12 बजे हुई। उज्जैन के महाकाल मंदिर में 9 दिनों तक चलने वाले शिव नवरात्रि पर्व में आज सुबह बाबा महाकाल का सवामन फूलों से आकर्षक श्रृंगार कर बाबा को सेहरा बांधा गया। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस शिवरात्रि में महाकाल के दर्शन नहीं कर पाता वह इस सेहरे के दर्शन कर 9 दिनों तक चलने वाली शिव नवरात्रि का फल प्राप्त कर सकता है। शिवरात्रि पर्व पर वर्ष में एक बार दिन में होने वाली भस्म आरती आज दोपहर 12 बजे होगी और इसी के साथ इस 9 दिनों तक चलने वाली महाशिवरात्रि पर्व का समापन होगा। आज शिवरात्रि, कल शिवरात्रि थी, आज चतुर्दशी अमावस्या है। इसी मान्यता है कि भगवान आज अपने भक्तों को एक साकार स्वरूप में भगवान दर्शन देते हैं। तो उसी श्रृंखला में भगवान एक राजा के स्वरूप में, दूल्हे के स्वरूप में भगवान राजा बैठे अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। इसमें भगवान को कुंटलों फूलों से भगवान को सेहरा सजाया गया है और नाना प्रकार के उनके जो आभूषण है भगवान के, वो आभूषण उनको अर्पण कराए गए हैं। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैनी ने प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में हुए दीपोत्सव का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ 10 मिनट में 11,71,078 दिए जलाए गए। इन्हें 14,000 लोगों ने जलाया। इससे पहले दिवाली पर अयोध्या में 9 लाख दिए जलाए गए थे। यहाँ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की 5 सदस्यीय टीम भी मौजूद रही। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने इसकी घोषणा भी कर दी है। महाशिवरात्रि के मौके पर उज्जैन नगरी फाल्गुन में दिवाली सी जगमग हुई। यहाँ शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव हुआ। सायरन बजने के बाद स्वयंसेवकों ने दीप जलाना शुरू कर दिया। सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह के साथ 11 दीपक जलाए। यहाँ 5 ड्रोन से निगरानी की गई। रामघाट से लेकर भूखी माता तक लोगों की भीड़ जमा रही। उज्जैन में आतिशबाजी भी की गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी साधना सिंह और मंत्री मोहन यादव ने नौका विहार भी किया। उज्जैन को उत्सव का श्रेय जाता है। उज्जैन वासियों को जोरदार तालियां आप सभी के लिए। उज्जैन बन गया। आपके संकल्प की, आपकी तपस्या की इससे पहले सुबह 3 बजे से ही महाकाल मंदिर के पट खोले गए थे। सबसे पहले भस्म आरती हुई थी। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पट खुलते ही 4 धाम मंदिर पर श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई थी। इस दौरान पुलिस के मेटल डिटेक्टर और कुछ बैरिकेड्स गिर गए थे।
कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि भस्म आरती के बाद पट खोले गए, तब यह स्थिति बनी थी। यह स्थिति ज़्यादा देर तक नहीं रही। पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था संभाल ली थी। महाकाल मंदिर में रात 8 बजे तक 4.6 लाख लोगों ने दर्शन कर लिए थे। आपकी श्रद्धा और आपकी तपस्या से आज आपने महाशिवरात्रि अद्भुत मनाई है और 11,78,078 दीप जला के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। महाकाल महाराज के दर्शन के पूरे प्रदेश में आनंद से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। उज्जैन की जनता ने आज तय किया कि महाशिवरात्रि अद्भुत तरीके से मनाएंगे और उन्होंने भगवान भोलेनाथ को, महाकाल महाराज को दीप अर्पित करने का फैसला किया और बहुत अद्भुत दृश्य आज यहाँ उपस्थित हुआ है। पूरी अवंतिका आज भगवान शिव की भक्ति में दीपों की ज्योति से जगमगा रही है। अद्भुत दृश्य है। महाकाल महाराज सब पर कृपा की वर्षा करे। पूरा उज्जैन एकजुट होकर निकल पड़ा। यहाँ का नेतृत्व, यहाँ का प्रशासन, समाज, सभी समाज के सब वर्गों के, सब व्यवसायों के, भाई बहन, बेटे बेटी, उन्हें आज अद्भुत दृश्य उपस्थित किया है और शिव भक्ति अनोखे तरह से आज उन्होंने की है। ये उज्जैन की जनता की ताकत का, शक्ति का भी प्रतीक है। मैं महाकाल महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि सब पर कृपा की वर्षा करें, हमारे अवंतिका पर, प्रदेश पर, देश पर और पूरे विश्व पर, क्योंकि हम तो कहते हैं विश्व का कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग ना बीएससी नर्सिंग कॉलेज से, हमारे कॉलेज के पूरे छात्र छात्राएं यहाँ पे दीपक लगाने आए। ये रामघाट में पूरे 14 लाख दिए लगे हैं और पूरे उज्जैन में 21 लाख दिए लगे हैं। हम लोग बहुत खुश है कि हमें इतना मौका मिला है कि हम यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम शामिल हुए और हमारी यहाँ पे हमने सेवा दे पाए। इससे हम लोग को बहुत खुश है और बहुत हर्ष हो रहा है। महाशिवरात्रि की अगली सुबह यानी कि आज बाबा महाकाल की भस्म आरती नहीं हुई। आज सिर्फ बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में वर्ष में एक दिन ऐसा आता है जब भस्म आरती की परंपरा पर विराम लग जाता है। यहाँ सुबह 4 बजे होने वाली भस्म आरती बुधवार को नहीं हुई। दरअसल परंपरा अनुसार महाशिवरात्रि के दूसरे दिन बाबा महाकाल की भस्म आरती दोपहर में होती है। यही कारण है कि रोजाना सुबह होने वाली भस्म आरती बुधवार सुबह नहीं हो सकी। रात भर महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन होते रहे। सुबह 4 बजे भस्म आरती की बजाय बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ, जिसमें दूध, दही, घी, सुगंधित द्रव्य के साथ भांग से लेपन किया गया। भक्तों ने भस्म आरती के बजाय बाबा का पंचामृत अभिषेक देखा। यह बता दें कि बाबा महाकाल की भस्म आरती बुधवार को दोपहर में होगी। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।